शेयर बाजार में आज ब्लैक मंडे है। अमेरिकी टैरिफ नीतियों से थरथराए विश्व भर के शेयर बाजार, जहां बीएसई और एनएसई सूचकांक तेज गिरावट के साथ आज बंद हुए। सभी सेक्टर्स में आज तेज गिरावट रही। अंतिम 10 मिनट में मामूली सुधार जरूर आया। बीएसई सूचकांक में आज रही 2226.79 अंकों की गिरावट और आज करीब 2.95% की बीएसई सूचकांक में गिरावट आई है और आज 73,137.90 अंक पर बंद हुआ है बीएसई सूचकांक। एनएसई सूचकांक में भी रही आज 742.85 अंकों की गिरावट। एनएसई सूचकांक में आज 3.24% की गिरावट दर्ज की गई है। 22,161.60 अंक पर एनएसई सूचकांक आज बंद हुआ। एफआईआई के साथ निवेशकों की चौतरफा बिकवाली के कारण बाजार में आज भारी गिरावट रही। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर विमल कोठारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विमल जी, बेहद अहम है शेयर बाजार के लिए आज ब्लैक मंडे रहा, लेकिन सबसे बड़ी वजह जरूर जानना चाहेंगे कि आखिर इस गिरावट की वजह क्या है? क्या कल भी ऐसा ही रह सकता है या कुछ सुधार की उम्मीद? देखिए, जहाँ तक वजह की बात करें, वजह सार्वजनिक है कि जो अमेरिका ने टैरिफ के जो एक्स्ट्रा टैरिफ के जो अनाउंसमेंट किए, उन एक्स्ट्रा टैरिफ के अनाउंसमेंट का असर विश्व भर के शेयर बाजारों पर पड़ा है। ट्रंप प्रशासन ने 180 देशों पर कड़े टैरिफ लगाए हैं। इन टैरिफ का विरोध भी हो रहा है। चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया है उसका काउंटर चाइना ने अमेरिकी प्रोडक्ट्स के जो इंपोर्ट है उसके ऊपर टैरिफ बढ़ाकर किया है। तो जो चाइना ने जो एक्शन लिया है, उस एक्शन के बाद में ये माना जा रहा है कि ये कहीं ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़ी आपदानी साबित हो जाए, कोई नई ट्रेड वार शुरू नहीं हो जाए। इस चीज पर रिएक्शन करते हुए आज पूरे विश्व के बाजार टूटे हैं। सबसे ज्यादा जो गिरावट आई है वो हांगकांग में आई है और हांगकांग के अलावा ताइवान, जापान, डाउ जोन्स, नैस्डैक और चीन का जो संघाई सेंसेक्स है, सारे के सारे बाजार टूटे हैं। ये संतोष की बात ये कही जा सकती है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, इंडियन स्टॉक मार्केट में अपेक्षाकृत कम गिरावट है। जहाँ तक आगे की बात करें, आगे की बात के लिए तो यही कहा जा सकता है कि अभी जो इस समय जो अमेरिकी सूचकांक जो वायदा बाजार में खुले हुए हैं उनमें भी गिरावट नजर आ रही है। इसलिए ये माना जा सकता है कि हो सकता है कल भी बाजार थोड़ा कमजोर ही खुले। जहाँ तक टोटल बात करें, जो अब तक के जो आज पूरे दिन में जो उतार चढ़ाव रहा था वो काफी उतार चढ़ाव रहा था। सुबह करीब 3900 अंक तक सेंसेक्स टूट गया था, जो कि अभी इस समय जब बंद हुआ था सेंसेक्स उस समय काफी हद तक मतलब सुधर के बंद कह सकते हैं इसको, जिसमें केवल 2226.79 अंकों की गिरावट रही है। ये बाजार बंद होने के स्टैटिस्टिक्स है। टोटल जो गिरावट बीएसई सूचकांक में रही है वो 2.95% की गिरावट रही है, जबकि दिन के अंदर ये काफी ज्यादा थी, करीब 5% के आसपास थी। मतलब बाजार जो अपना निचला स्तर था उस निचले स्तर से करीब 2% के आसपास रिकवर कर चुका है। ये इस बात का इंडिकेशन देता है कि जो इंडियन इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी अच्छी है, आने वाले समय में भी अच्छी रहेगी। और चूंकि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव एक सामान्य सी प्रक्रिया है, जो ये इसी प्रक्रिया का नतीजा है। जब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोई इवेंट्स होता है, कोई इवेंट ऐसी घटना होती है जिस घटना का असर पूरे विश्व के ऊपर पड़ता है, तो नेचुरली भारत जो है वो भी पूरे विश्व का एक हिस्सा होने के कारण उससे अछूता नहीं रह जाता। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। हमने कल के जो फर्स्ट इंडिया न्यूज़पेपर है उसमें भी एक आर्टिकल स्टॉक मार्केट को लेके ही लिखा था और उसमें इस बात का बड़ा स्पष्ट इंडिकेशन दिया था कि ये जो टाइम है जब बाजार में मंदी चल रही है उस समय निवेशकों को सब्र रखना चाहिए, मंदी में अपने शेयर नहीं बेचना चाहिए और बल्कि कोशिश ये करनी चाहिए, हिम्मत ये करनी चाहिए, यदि उन्हें अपने खरीदे गए शेयरों के ऊपर विश्वास है तो कुछ और शेयर भी खरीदने चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया विमल जी इस पूरी जानकारी और अपडेट के लिए।